माहौल बनाओ। आत्मानुशासित रहने में आपका वातावरण भी, आपका माहौल भी बहुत तगड़ी भूमिका निभाता है। यदि आपके आसपास के सभी दोस्त रोज़ाना टाइम से पढ़ाई करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो इससे आपके अनुशासित रहने के चांस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि संगति का असर हम पर निश्चित रूप से पड़ता है। अगर आप अभी एक स्टूडेंट हो और आपके आसपास का माहौल ठीक नहीं है, तो यदि आपके पास में लाइब्रेरी जाने का ऑप्शन है तो आप लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करें। अगर आपके आसपास में लाइब्रेरी नहीं है या ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने कमरे को ही इस तरह व्यवस्थित करें जो आपको अनुशासित रहने में आपकी मदद करे। उदाहरण स्वरूप, यदि आपके पास में फ़ोन है और उस फ़ोन की आपको पढ़ाई के वक्त कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसे साइलेंट करके दूर रख दें। अगर फ़ोन बार बार पढ़ाई में काम आ रहा है, तो केवल उन्हीं ऐप्स को खोलें जो आपके काम की हैं। उनके अलावा किसी भी ऐप को बिल्कुल ना खोलें। पढ़ाई करने से पहले ही आप एक डिसीजन लें कि मैं अगले 1 या 2 घंटे तक इन ऐप्स के अलावा कोई दूसरी ऐप्स नहीं खोलूँगा। हो सकता है आप अपने बाहर के वातावरण को बिल्कुल भी कंट्रोल ना कर सके, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आंतरिक वातावरण को नियंत्रित रखने का प्रयास करना है। आपके अंदर किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, किस प्रकार के विचार जा रहे हैं, उन सब के प्रति जागरूक रहना है। आप कौन सी चीज़ें देखते हैं, कौन सी चीज़ें सुनते हैं, इत्यादि सब चीज़ों पर नियंत्रण करना आवश्यक है। हो सकता है कि आप बाहरी वातावरण को हर बार कंट्रोल ना कर सकें, लेकिन आप अपने आंतरिक वातावरण को हमेशा नियंत्रित रख सकते हैं, और यह आपकी जिम्मेदारी है। बिंदु नंबर 5, अनुशासन को खुशी से जोड़ो। जब भी अनुशासन की बात होती है, तो हम में से अधिकतर लोगों के दिमाग में एक विचार आता है कि अनुशासन मतलब दर्द। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुशासन में रहना आपको दर्द भरा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह दर्द भरा होता नहीं है। इससे आपको हल्की बहुत परेशानी तो होती है, लेकिन इसकी वजह से आप कई ऐसे दुखों से बच जाते हैं जो बहुत दर्दनाक होते हैं। अगर आप काम करने के दर्द को नहीं सहोगे, तो आप गरीबी के दर्द को सहोगे। सोचो कैसी स्थिति होगी आपकी जब आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार होगा और उसका इलाज कराने के लिए आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे। सोचो आपको कितना दर्द होगा, कितनी पीड़ा होगी, कितनी शर्म महसूस होगी। तो इससे बढ़िया तो यह है कि आप काम का जो हल्का फुल्का दर्द है, परेशानी है, उसे ही सहन कर ले। देखो, जिंदगी में जीना है तो किसी ना किसी दर्द को तो चुनना पड़ेगा। या तो आप आत्मानुशासन के दर्द को चुन लो, या आप गरीबी से उत्पन्न दर्दनाक और ख़तरनाक परेशानियों को चुन लो। दर्द तो चुनना पड़ेगा। आत्मानुशासन आपको जेल लगता है, लेकिन वास्तव में आत्मानुशासन से बड़ी स्वतंत्रता और कुछ नहीं है। आत्मानुशासन वह माध्यम होता है जिसके द्वारा आप अपनी मनचाही चीज़ जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। तो जब भी आपका मन अनुशासन को दर्द से जोड़ने की कोशिश करे, तो उसे जवाब देने की कोशिश करे कि यह दर्द कुछ भी नहीं है। अगर अनुशासन में नहीं रहा तो इससे भी बड़ा दर्द आएगा जो बहुत रुलाएगा। अनुशासन में मिलने वाले दर्द पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप उन सब चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको अनुशासन में रहने से मिलेगी। उन सब खुशियों पे फोकस करें, उनको महसूस करें जो आपके आत्म अनुशासन में रहने से आपको प्राप्त होगी। और जाते जाते आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि आप एक बार में बहुत सारे कार्यों में सफलता हासिल करने की कोशिश करने के बजाय किसी एक महत्वपूर्ण काम में सफलता हासिल करने की कोशिश करें। परिस्थिति के हिसाब से यह भी हो सकता है कि आपके लिए 2 कार्य महत्वपूर्ण हो, तो उन्हीं 2 महत्वपूर्ण कार्यों को करें, बाकी सब कार्य को टाइम बचे तो करें, वरना रहने दें। तो मुझे इतना प्यार से सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की बात आपको समझ में आ गई होगी।